नमस्कार साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। सहयोग से उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा एक विशेष परियोजना निकाली गई है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उनको रोजगार देने के संदर्भ में। आपने इसका नाम सुना भी होगा, काफी चर्चा में है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। अब ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना क्या है, कैसे इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार इसको क्यों चलाई है, इन्हीं सारे पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वैसे वास्तविक रूप में ये योजना जो थी वह 10 अगस्त से आपकी चालू हो गई है और ये जो 24 तारीख है, यही आने वाला 24 तारीख, यही इसकी अंतिम तिथि है। तो कैसे इसमें आप अप्लाई करेंगे, कैसे खुद को वेरीफाई करेंगे, कैसे सेलेक्ट होंगे, उन सारी पहलुओं की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। क्रम की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना जो है वह संबंधित हमारे उत्तर प्रदेश में है। क्या है तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे सरकार का एक आधार है कि जितनी भी सरकार ने योजनाएं निकाली हैं या फिर जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं, क्योंकि गांव क्षेत्रों में अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, सच्ची सूचना नहीं मिलती है, तो वह अक्सर धोखे का शिकार हो जाते हैं। इवन जैसे मान लेते हैं कि हम एक योजना की बात करें, पीएम कुसुम योजना आजकल काफी चर्चा में है। लोगों को गांव में नहीं पता है तो वह उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वही मूल मकसद है सरकार का कि जितनी भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं वगैरह चालू की गई हैं उसके गांव तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। उसी काल तक जन जब तक जाएंगे शोधार्थी, जानेंगे आकांक्षा और बताएंगे योजना। मतलब योजनाओं को बताएंगे ही बताएंगे और साथ ही साथ एक काम और करेंगे, क्योंकि ये जिले जो आपके चुने गए हैं, ये खास करके ब्लॉक जो चुने गए हैं वह हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ब्लॉक चुने गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पिछड़े हैं तो वहां पे विभिन्न प्रकार की कमियां भी होंगी, तो लोगों के माध्यम से उनका एक फीडबैक भी लेंगे और वहां पे क्या क्या मूल आवश्यकता है उसके बारे में एक सूचना कलेक्ट करेंगे, फिर उसको गवर्नमेंट तक भेजेंगे। तो गवर्नमेंट उन संदर्भित समस्याओं को दूर करने का भी पूरा एक आधार रखेगी। विशेष करके अब ये योजना कितने लोकेशन में चालू है, तो जैसा कि हमने बताया हमारे हर जिले में नहीं चालू है, केवल केवल उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में चालू है। और उन 34 जिलों में जैसे नीति आयोग ने आपके देश के 100 आकांक्षात्मक जिले चुने थे, उसी तरीके से अब हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100 ऐसे आकांक्षात्मक ब्लॉकों का चयन किया गया है, विकास खंडों का, जो बहुत पिछड़े हैं, उनमें विकास की संभावना ढूंढते हुए यह सरकार पहुंचेगी और वहां का डेवलपमेंट करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे जनपद के विकास कार्य और प्रबंधन के क्रियान्वयन के संदर्भ में जो लोकल स्तर के लोग होंगे वह भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस विशेष योजना के अंदर। करना क्या होगा तो विशेष ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो विकास खंड में युवाओं को किस कारण से, तो उनके अंदर जो युवा अर्थात एनर्जी के क्षेत्र है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी या फिर कोई नया विचार है, इन सबको अपना इस्तेमाल करते हुए राज्य में जितने भी पहले से चल रहे कार्यक्रम हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग उसके बारे में जान पाए और उसका लाभ उठाएं। प्रमुख रूप से देखा जाए अब ये कौन कौन से डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, लोगों को नहीं पता होता, तो उन्हीं के बारे में जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन पर्यावरण जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, कौशल, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, सांस्कृतिक विकास, एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, एमएल, डेटा गवर्नेंस और विमोचित अनुसंधान क्षेत्र जो है, खास करके जैसे बैंकिंग, वित्त, राजस्व, सार्वजनिक नीति, इन सब को इसमें कलेक्ट किया जाएगा और इनसे संबंधित जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो पहली बात गांव तक पहुंचाई जाएगी। और जो ये पिछड़े ब्लॉक हैं, अगर वहां पे कोई गुंजाइश है तो वहां के फीडबैक को लेकर के उसको सरकार तक बताया जाएगा, ताकि वहां पे उससे संबंधित डेवलपमेंट कार्य किया जा सके। विशेष अब इसकी जब बात की जा रही है तो इसके माध्यम से सीधी सी बात होगा क्या, पात्रता की बात की जाती है कि लोगों का चयन कैसे होगा, कौन कौन लोग इसके सेलेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो 40 वर्ष के युवा हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, खास करके 60% से ज्यादा जिन्होंने स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन परीक्षा में नंबर प्राप्त किए हैं। 60% से ज्यादा जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर प्राप्त किया है, और उससे भी ज्यादा अगर जो पढ़ाई की है तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हिंदी भाषा, चूंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो हिंदी भाषा पूरा लिखना बोलना उन्हें आना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो कहीं वह कार्य करते हैं जैसे लेख प्रकाशन, नीति पत्र या शोध पत्र या फिर मूल्यांकन परियोजना, उन सब चीजों का अगर जो अनुभव है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है, लोगों की कमियों को जानना और लोगों को अपने बारे में बताना।
पुनः उत्कृष्ट कंप्यूटर कैसल, चूंकि एक कनेक्शन होगा, आपको एक टेबलेट दिया जाएगा जिसके माध्यम से संबंधित फीडबैक आप तुरंत उस पर डालेंगे तो वह संबंधित अधिकारी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको एक स्वस्थ नॉलेज हो। जैसे मान लेते कोई बोल रहा है कि भैया हमें जनधन योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उसको वहीं पर तुरंत क्या किया जाए, उन संबंधित सूचना को उस कंप्यूटर के माध्यम से वेरीफाई करते हुए बता दिया जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग के साथ ही साथ उसके काम करने की क्षमता यहाँ पे आपके पास उपलब्ध हो, डाटा एनालिसिस का अनुभव हो, क्योंकि बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के ग्राफ वगैरह भी दिए जाते हैं, सक्सेस रेट क्या, उसका विपरीत प्रभाव है क्या, उसका अच्छा प्रभाव है क्या, इसकी रेट है, उन सब चीजों के बारे में आपको अनुभव होगा, तभी आप चीजों को लोगों को समझा भी पाएंगे। फिर फील्ड वर्क की अनिवार्यता, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एसी कमरे में बैठ के आपको अधिकारी ना बनाया जा रहा है, यहाँ पे चूंकि लोगों तक पहुंचना है अर्थात फील्ड वर्क है, एक एक व्यक्ति तक जा करके आपको संबंधित सूचनाओं को देना है। तो फील्ड वर्क पूरी तरीके से ऑफिशियल जॉब ना है कि आप एक कुर्सी और मेज पा गए हैं, आप केवल अपने घर पे बैठे रहे, यहाँ पे आपको हर गांव हर घर तक पहुंचना होगा, इसका फील्ड वर्क है विशेष। अब अगर जो इसकी बात की जाए तो वही हमने कहा कि इसके लिए जो एज रखी गई है अधिकतम 40 वर्ष, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो संस्थान है उसमें अगर जो आप ग्रामीण विकास, पर्यावरण, बैंकिंग, वित्त, लोक नीति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास, ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्रों में अगर जो पहली श्रेणी मतलब 60 अंक से ज्यादा आपने स्नातक की परीक्षा पास की है या उससे भी ज्यादा आपने पढ़ाई की है तो आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। आपके पास अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज हो और साथ ही साथ बोलचाल का भी एक अच्छा क्या हो, अनुभव हो। पुनः ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि इसके आवेदन की जो तिथि है वो 10 अगस्त से चालू हुई थी और 24 तारीख क्या है इसका लास्ट डेट है। कहां पे अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल साइट है cmfellowship.upsdc.gov.in। ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप जाएंगे तो आपको एक होम पेज मिलेगा जहां पे अप्लाई नाउ का एक आपके सामने कह सकते हो कि एक विंडो खुलेगी और उसमें जब आप अपनी संबंधित सूचनाओं को फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आपका यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जब उसे आप साझा करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब सरकार चूंकि आपका चयन कर रही है तो ऐसा तो नहीं फ्री में कर ले, नहीं, फ्री में ना करेगी। यहाँ पे चूंकि ये पहला जो संदर्भ है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 साल के लिए चयन किया जा रहा है। 1 साल के बाद अगर जो सरकार को जरूरत लगी या आपका कार्य अच्छा रहा तो 1 साल और इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से टारगेट है 1 साल का। अब यहाँ पे चूंकि आप इससे जुड़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको हर महीने 30,000 रुपए वेतन के रूप में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 30,000 रुपए वेतन के रूप में दिया जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि आप हर गांव में जाएंगे, मान लेते हैं बाइक से जा रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा कहां से, तो इस कार से 10,000 रुपए क्या होगा आपके लोकेशन के भ्रमण के हिसाब से मिलेगा। मतलब ओवरऑल जो कहा जाए तो 30, 10, 40,000 रुपया महीना आपको तनख्वाह मिलेगी। पुनः चूंकि कंप्यूटर की हमने बात किया तो यहाँ पे सरकार एक टेबलेट आपको देगी और उस टेबलेट खरीदने के लिए सरकार यहाँ पे क्या करेगी, 50,000 रुपया मुफ्त आपको देगी, सॉरी 15,000 रुपया यहाँ पे एक साथ देगी, जिससे आप अपना एक कंप्यूटर टेबलेट भी खरीद पाए संबंधित सूचनाओं वगैरह को साझा करने के लिए। एक आवासीय सुविधा भी दी जाएगी, जैसे मान लेते कहीं दूसरे ब्लॉक में आपका चयन हो गया, वहां पे अगर जो जाते हैं तो रहने खाने का पूरा प्रबंध भी आपका हो जाए। विशेष ध्यान रखिएगा, अब इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों का चयन होगा, तो चूंकि हमने शुरू में बताया कि 34 जिलों के 100 ब्लॉकों में तो केवल 100 लोगों का क्या होगा, यहाँ पे चयन होगा। मतलब बहुत भारी भरकम भीड़ ना है, केवल 100 लोगों का चयन किया जाएगा। भविष्य की अनुरूप आवश्यकता को देखते हुए इसमें इसकी बात की जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि 30,000 प्लस 4,000 वहां पे भ्रमण के लिए ये आपका खर्चा होगा। हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, 10 अगस्त से 24 अगस्त तक पूरी तरीके से आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, अब इसमें करना क्या होगा, तो काम के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके काम करेंगे फील्ड पे, जब आप काम करेंगे तो आपको रिपोर्ट देना होगा सरकार को। कौन कौन से, तो 1 महीने की रिपोर्ट होगी और जिसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें शोधार्थी के द्वारा जितने भी नीति, योजना या कानून है उन सब के बारे में क्या क्या चुनौती है सरकार के लिए और योजना के प्रति लोगों का क्या एक रवैया है, क्या फीडबैक है, उसको बताना है। पुनः एक होगी 30 महीने पे, मतलब 3-3 महीने पे आपका एक रिपोर्ट दिया जाएगा जिसको त्रैमासिक बोला जाता। इसको सचिव नियोजन विभाग के द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में दिया जाएगा और फिर उसकी क्या होगी, समीक्षा, एक ओवरव्यू लिया जाएगा। फिर आपका एक सालाना रिपोर्ट होगा जो खास करके शोधार्थी के द्वारा संपादित किया जाएगा और उन आधार पे आपके कामों का मूल्यांकन होगा, जिसके आधार पे आपकी अगली 1 साल की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी और पुनः उस क्षेत्र की जरूरत क्या है, वहां की चुनौतियां क्या है, उन सबसे कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में चर्चा की जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा,
अब ये तो बात हो गई मूल्यांकन, लेकिन आपका चयन कैसे होगा? तो आपके चयन करने के लिए विशेष ध्यान रखिएगा 50 अंक का एक मापदंड निर्धारित है। कैसे? तो ये जो 50 अंक है वह ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग कैसे मिलेगी? तो सबसे पहला बिंदु ध्यान रखिएगा कि पहली कैटेगरी है ए, जहां पे उच्चतम शैक्षिक योग्यता की बात की गई है और इसके लिए आपके 25 अंक आपके निर्धारित हैं। कितने? पढ़ाई लिखाई को लेकर के 25 अंक निर्धारित हैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्नातक में 60 है, या फिर स्नातकोत्तर पीजी वगैरह किया है, या फिर पीएचडी वगैरह किया है, तो कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे? तो उसके लिए आपके जो नंबर है वो आपके 15, 20, 25 तीन टुकड़ों में आपके टोटे हैं। जैसे स्नातक में 60% हो तो केवल 15 नंबर मिलेगा, कोई अगर जो पीजी किया है तो उसे 20 नंबर मिल जाएगा, कोई पीएचडी कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको 25 नंबर दिया जाएगा। तो 25 नंबर अधिकतम उच्चतम शैक्षिक योग्यता में। दूसरा खंड है विधिक मानदंड, जिसमें 15 नंबर दिए जाएगा और ये जो 15 नंबर होंगे वो तीन तीन नंबर के ऊपर आधारित होंगे। जैसे किसी संस्थान से आपने डिग्री लिया है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में कोई शोध वगैरह प्रकाशित करवाया है, या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान के संदर्भ में कोई मंच द्वारा कोई पुरस्कार संगठन के साथ आपने स्वयं सेवा या कोई और विशेष उपलब्धि हासिल की है, तो हर सेक्टर के लिए तीन तीन नंबर निर्धारित है। 15 नंबर यहां से आप कैरी कर सकते हैं। पुनः प्रासंगिक कार्य अनुभव, मतलब कहीं पे आपने कार्य किया है, तो ध्यान रखिएगा 6 माह से 2 वर्ष अगर यहां तक आपने कार्य किया तो उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। इसके लिए भी अधिकतम 10 नंबर है। तो 6 माह से 2 वर्ष के लिए 5 नंबर, और 2 वर्ष से अधिक आपने पीएचडी डिग्री का अगर जो कार्य साथ ही साथ अनुभव, यहाँ पे पीएचडी के लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अगर जो कोई कार्य किया है तो उसके लिए आपके 5 नंबर। तो कुल मिला के 10 नंबर आपके प्रासंगिक कार्य अनुभव पे दिए जाएंगे। तो ओवरऑल 25, 15 और 10 कुल मिला के 50 अंक आपके क्या होंगे, इसके आधार पे दिए जाएंगे और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां तो आपकी हो गई ओवर वैल्यू, लेकिन इसके बाद एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये जो इंटरव्यू होगा वो 25 अंक का होगा। तो 50 और 25 कुल मिला के 75 अंक, और इसी आधार पे आपकी एक मेरिट बनेगी। अगर मान लेते हैं 2 लोगों को समान नंबर मिला तो क्या होगा, तो जो अतिरिक्त मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। हालांकि यहाँ पे पूरा एक पहलू होगा जिसके आधार पे आपके नंबर वगैरह दिए जाएंगे। वैसे ध्यान रखिएगा जब आपका चयन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके प्रशिक्षण की बात होगी। तो ये 2 हफ्ते का प्रशिक्षण होगा जो कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक और प्रबंधन एकेडमी है लखनऊ, वहां पे इसका प्रशिक्षण कराया जाएगा। खासा ध्यान रखिएगा एक चीज, चूंकि यह पूर्णकालिक कार्यक्रम है, आप सरकार से पेमेंट ले रहे हैं 40,000 रुपया महीना, तो इसके मतलब आप इसके अलावा कोई दूसरा कार्य इस 1 साल के दरमियान नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई और रोजगार, कोई और असाइनमेंट या फिर कोई अन्य पूर्णकालिक कार्यक्रम जैसे पढ़ाई लिखाई अन्यथा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा ये पूर्णकालिक कार्यक्रम है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। 1 साल के लिए पूरी तरीके से आपको सरकार का होके रहना है। खासा हमने बताया कि ये कहां पे लागू है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुल 34 चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में लागू है और उसमें भी जो 100 ऐसे आकांक्षात्मक विकास खंड या ब्लॉक हैं वहां पे लागू है। हर जिले में लागू नहीं है, केवल 100 अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से चयन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इस सेशन को खासा अपने दोस्तों रिश्तों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक और शेयर भी कर दें। विशेष आप भी जानते हैं रोज रात 9 बजे यूपीजीके की एक विस्तृत क्लास आपके सामने रेगुलर होती है। अगर अपनी जानकारी खास करके राज्य के स्पेशल में बढ़ाना चाहते हैं तो इस सेशन में जुड़ा करें, जो कि रोज रात 9 बजे होती है। आज के संदर्भ को यहीं तक रखते हैं, पुनः किसी नए पहलू पर किसी नए बिंदु पर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।